क्या है ऐसा कि इतने भीषण संक्रमण और आपदा के दौर में भारत के इन गांव नगर में ये भयमुक्त जीवन जीते हैं। इनके जीवन का वो क्या आधार है? आज सारी दुनिया हमारे जीवन को देख रही, हमारी संस्कृति को देख रही, हमारी व्यवस्था को देख रही है। क्या है भारत के इन गांव नगर में? क्या है इनके जीने का ढंग? आज सारी दुनिया हमें देख रही है, खोज भी रही है। इतने भीषण संक्रमण और आपदा के दौर में वो कौन सी शक्तियां हैं जो इन्हें भयमुक्त जीवन प्रदान करती है? भारत के इन गांव नगर में वो कौन सी शक्तियां हैं जो इतने भीषण संक्रमण और आपदा के दौर में इन्हें सुरक्षा प्रदान करती है, भयमुक्त जीवन प्रदान करती है? आज इस पावन मेला में आज एक एक परिवार के सदस्य को, एक एक युवा को विचार नहीं करना है क्या है हमारे पास जो हमें भयमुक्त जीवन देती है, हमारे गांव नगर को सुरक्षा प्रदान करती है, हमारी व्यवस्था का आधार, हमारी सुरक्षा का आधार एक भयमुक्त जीवन का आधार क्या है हमारे पास? दुनिया हमारी ओर देख रही है। आज एक एक परिवार के सदस्य को, भक्त को ये समय है विचार करने का, क्या है हमारे पास और वो कौन सी शक्तियां हैं जो हमें भयमुक्त जीवन प्रदान करती है और जो हमारे जीवन का आधार है। देखो गंगा है, देखो नर्मदा है हमारे पास, देखो गोदावरी है, देखो कावेरी है। दुनिया के लिए ये नदियां हैं, लेकिन हमारी सनातन संस्कृति है, हम ही दुनिया में है। ये दुनिया के लिए नदियां हैं, हमारे लिए प्रत्यक्ष ये शक्तियां हैं जो भयमुक्त जीवन प्रदान करती है। दुनिया इसे नदी के रूप में देखती है, गंगा को, नर्मदा को, और हमारी ही संस्कृति है कि हम इसको भगवती के रूप में देखते हैं। दुनिया के लिए ये बहता हुआ पानी है, दुनिया के लिए ये नदी है, हमारे लिए ये प्रत्यक्ष शक्ति है जो हमारे जीवन का आधार है। ये वही शक्तियां हैं जो हमें भयमुक्त जीवन प्रदान करती है। ये वही शक्तियां हैं जो हमें सुरक्षा प्रदान करती है। हमारी व्यवस्था का आधार यही शक्तियां हैं। दुनिया के लिए देखो, गंगा एक नदी है, नर्मदा एक नदी है, हमारे लिए ये साक्षात भगवती है। हमें शक्ति प्राप्त है नर्मदा के रूप में, गंगा के रूप में, गोदावरी के रूप में, कावेरी के रूप में, हमें नदियों के रूप में, हमें प्रत्यक्ष वो शक्तियां हमें प्राप्त है। देखो हमारे पास और भी शक्तियां हैं, प्रत्यक्ष है। गौ के रूप में, दुनिया के लिए ये पशु है, जानवर है, हमारे लिए साक्षात वो माँ का स्वरूप है। हम तो गौ को भी माँ के रूप में पूछते हैं, गौ के रूप में, जो हमारे गांव नगर का प्रसन्नता संपन्नता का आधार है। हमें गौ के रूप में भी शक्ति प्राप्त है और गंगा के रूप में भी हमें शक्ति प्राप्त है, प्रत्यक्ष है। हम ही दुनिया में देखो, देखो इस धरा को, इस धरती को, हम ही दुनिया में है जो धरती को, माटी को मां के रूप में पूछते हैं। हम ही है। हम इस भूमि को, मात्र भूमि को
हम इस देवधरा को, इस धरती को, इस माटी को माँ के रूप में हम ही देखते हैं और हम ही पूछते हैं। देखो हमें माटी के रूप में भी वो शक्ति मिली है। परमात्मा ईश्वर अवतार लेता है राम के रूप में। देखो आज प्रगट उत्सव है। और आज सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, त्रेता द्वापर एक बार, और कलयुग में देखो वो बारंबार आता है, जिसका जीवंत प्रमाण है स्वामीनारायण। जीवंत प्रमाण त्रेता द्वापर में एक बार, कलयुग में देखो बारंबार। परमात्मा अवतार लेता है, ऐसा हमने सुना, लेकिन अवतार के पीछे भी कोई कारण होगा। क्यों मेरा परमात्मा ईश्वर हमारे बीच में आता है? अवतार लेकर वो लीला करता है। अवतार का भी कोई कारण है, मात्र एक कारण। अवतार लिया क्यों? जो जीव जगत का आधार है, जो आधार शक्तियां है। देखो मेरा नारायण इस धरा के लिए अवतार लेता है। कभी वो धेनु के लिए लेता है, धरा के लिए, धेनु के लिए, धर्म रक्षा, धर्म स्थापना के लिए वो अवतार लेता है।